सब तैयारियां हो चुकी हैं, चलो शुरू करते हैं। सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया। रोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट आ गई है? हाँ सर, आ गई है। तुमने देखा? हाँ सर, रिपोर्ट्स में ब्रेन ट्यूमर आया है। ऑपरेशन लेट करो। लेकिन सर, मैं कैसे कर सकता हूँ सर? एमएस किया है ना, तो कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। सब पल्स गिर रहा है सर। हाँ, मैं कुछ करता हूँ। सर, मैं डॉक्टर प्रफुल्ल को बुलाती हूँ। हाँ, जल्दी बुला के ले आओ। डॉक्टर प्रफुल्ल! डॉक्टर प्रफुल्ल! अचानक क्या हुआ? पहले बड़े साहब निकल गए, उसके बाद सिस्टर निकल गई, फिर आप। क्या हुआ, क्या है? बच्चे बच नहीं पाए। क्या? इतना छोटा सा ऑपरेशन था, मर कैसे सकती हो? डॉक्टर, तुझको तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं, काट डालूंगा उससे। अबे पागल है क्या? देख नहीं रहा किसका घर है? अंदर जाएंगे तो फंस जाएंगे। गुड्डे की पहुंच बहुत ऊपर तक है। तो क्या हुआ? इतना डर क्यों रहे हैं? घुस के खींच लाते ना उसको। देख, तुझे जाना है तो जा, हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। अरे यार, पैसे कैसे मिलेंगे? चल, बाद में आते हैं। अरे रुक विजय, बाहर आ, नहीं तो दरवाजे तोड़ के अंदर आ जाएंगे। दरवाजे को या मेरे पति को हाथ भी लगाया ना तो काट के रख दूंगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? शास्त्री जी, आपके दामाद विजय ने हम लोगों से लाखों रुपए लिए और अब वापस नहीं कर रहा है। हाँ, बिल्कुल नहीं दे रहा है वो। नहीं दे रहा। और शांति रखिए, मैं विजय को लेके आता हूं, लेकिन तब तक आप सब लोग शांति से खड़े रहेंगे, कोई हंगामा नहीं। माँ जी, प्लीज बाबूजी को समझाइए ना, इस बार पैसे दे दे, मैं जल्दी हेलो, केशव शास्त्री बोल रहा हूं। आप यहाँ हमारे घर आ जाइए तुरंत। बाबूजी, बाबूजी, मैं आपका दामाद हूं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये लोग मुझे मार देंगे, आपकी बेटी भी। सुन, मेरा दामाद होने के नाते तुझे एक शरीफ और जिम्मेदार इंसान होना चाहिए था, और तू एक नंबर का धूर्त और धोखेबाज आदमी है, जिसकी सजा तुझे मिलनी चाहिए। ले जाइए इसे। मैं चाहता हूं कि आप सभी को न्याय मिले, और जिस किसी को भी मेरे दामाद विजय से प्रॉब्लम है, वो बिना कानून अपने हाथ में लिए पुलिस की मदद ले ले, वरना वो भी मेरी नजर में उतना ही गुनहगार होगा जितना कि विजय।
बाबूजी आपने ये सही नहीं किया। विद्या, अपने बाबूजी से ऐसे बात करते हैं? विद्या, सही क्या है गलत क्या है तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। और बाबूजी ने वही किया जो एक शरीफ इंसान को करना चाहिए। मक्खन लगाना बंद करो, अगली बारी तुम दोनों की। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम दोनों मेरे दवाखाने में क्या करने जाते हो? सारे पेपर्स मैंने ऑडिट के लिए भेज दिए हैं। ऑडिट का रिपोर्ट आएगा तो तुम दोनों को भी भेज दूंगा जेल में हवा खाने के लिए। सर मैंने ही आपको कॉल किया था, प्लीज। डॉक्टर सेठ, आपने कहा था कि एक पेशेंट की डेथ हुई है। हाँ सर, पेशेंट की बॉडी तक उठा कर ले गए और रिलेटिव्स के सर पर तो खून सवार था। मैं बहुत डर गया था, इसीलिए फिर आप लोगों को फोन किया। ऑपरेशन आप ही कर रहे थे? नहीं मतलब लेकिन यहाँ सर्जन तो डॉक्टर प्रफुल्ल है ना? मेन सर्जन तो डॉक्टर प्रफुल्ल ही हैं। 10 साल से मैं यहाँ नर्स का काम कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले उन्हें ऑपरेशन छोड़ के इस तरह से जाते हुए कभी नहीं देखा मैंने। तो आज क्या हुआ था? रिपोर्ट सुनते ही वो ऑपरेशन डॉक्टर सेठ के हाथ में सौंप कर निकल गए और डॉक्टर सेठ नर्वस हो। वो पेशेंट जिसकी रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर प्रफुल्ल पूछ रहे थे, वो कौन है? उनका नाम रोहित मल्होत्रा है। डॉक्टर प्रफुल्ल ने मुझे उनका ब्लड टेस्ट करवाने के लिए दिया था। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में उन्हें ब्रेन ट्यूमर निकला। इसे सुनते ही डॉक्टर प्रफुल्ल अचानक से यहाँ से निकल गए। रोहित मल्होत्रा डॉक्टर प्रफुल्ल का कोई खास है? पता नहीं सर। डॉक्टर प्रफुल्ल एक रैंडम आदमी रोहित मल्होत्रा, उसकी रिपोर्ट्स के बारे में जानने के बाद एक 5 साल की बच्ची को चलते हुए ऑपरेशन के बीच छोड़कर चले गए। पता करो ये रोहित मल्होत्रा कौन है। रहीमी, डॉक्टर प्रफुल्ल के कॉल डिटेल्स निकालो और लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करो। और ये आदमी जो डॉक्टर प्रफुल्ल के पीछे भागा है, पता करो कौन है। ओके सर। सर डॉक्टर प्रफुल्ल के लैंडलाइन फोन के लास्ट डायल नंबर के मुताबिक उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मीनल शाह से कांटेक्ट किया। जब हमने मीनल शाह से बात करने की कोशिश की, उन्होंने पेशेंट के बीच की कॉन्फिडेंशियलिटी का हवाला देकर हमसे बात करने से मना कर दी। रोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट्स मिली? हॉस्पिटल के सारे कंप्यूटर्स चेक करो, पेशेंट रिकॉर्ड्स में कहीं ना कहीं जरूर कुछ मिलेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऑपरेशन छोड़ के बीच में वो कभी नहीं गए। वो कल रात से गायब है। आपने उन्हें एक भी बार कॉल नहीं किया या उन्होंने भी आपको कांटेक्ट नहीं किया? क्योंकि ये नॉर्मल है सर। पिछले 2-3 महीने से वो काफी बिजी चल रहे थे और कई बार तो 2-3 दिन तक वो घर भी नहीं आते थे। हमारी तो फोन पर भी बात नहीं होती थी। डॉक्टर प्रफुल्ल किसी प्रॉब्लम में थे? कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। अच्छा, आप उनके किसी पेशेंट रोहित मल्होत्रा के बारे में कुछ जानती हैं? रोहित? नहीं सर। हेलो सर। ये सब धरना कर रहे हैं। जब तक आप लोग डॉक्टर प्रफुल्ल को गिरफ्तार नहीं कर लेते, तब तक हम लोग ना यहाँ से जाएंगे और ना पिंकी का अंतिम संस्कार करेंगे। तो जैसे ही हमें मिल जाते हैं, हम उनके खिलाफ मेडिकल नेग्लिजेंस का केस चलाएंगे। लेकिन गलती पिंकी के मामा मंगू की भी है। हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने का इल्जाम है उस पर, और अगर गलती से उसने डॉक्टर प्रफुल्ल के साथ कुछ उल्टा सीधा किया ना, तो बहुत बुरा फंसेगा। इसलिए आप हमें बता दीजिए कि मंगू कहाँ है। मुझे नहीं पता। हम उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करवाएंगे, जिससे कि डॉक्टर प्रफुल्ल के खिलाफ केस और स्ट्रांग हो जाए। पिंकी को न्याय ऐसे मिलेगा, इस तरह धरना देने से नहीं। गांव वालों पे नजर रखो। परेश जी शास्त्री जी। मैं घर जा रहा हूं, तू भी सब निपट के जल्दी घर जाना। कल सुबह की ट्रेन है, मेरी याद है ना? जी शास्त्री जी। हाँ, एक मिनट अभी लेता हूँ। नमस्ते। जी देखिए ना, केवल लगवा लिया।
दुकानदारी बढ़ गई, लोग आने शुरू हो गए। बढ़िया है, बस इसी तरह तरक्की करो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। अरे चमन, रास्ते जी को मक्खन लगानी बहुत आदत है तेरी। गिफ्ट लेने का ज्यादा शौक है क्या तुझे? क्या परेश भाई, चलिए ना आपको एक स्पेशल चाय पिलाता हूँ। स्पेशल चाय पिलाता हूँ, खुद भी ले। क्या परेश भाई आप भी। पापा को मक्खन लगा रही थी ना, अब संभालो। अब ऑडिट होगा तो क्या करेंगे हम? ऑडिट होगा तो जेल में जाएंगे। और ये कैसी बात बोल रहे हो तुम? कुछ बोलोगे तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। तू टेंशन मत ले, तब संभाल लिया मैंने। कल अपनी जिंदगी बदलने वाली है। सच्ची? बाबूजी, आपसे कुछ बात करनी है। तुम्हें पता है ना, इस रूम में किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। बाबूजी, आप प्लीज विजय को छुड़वा लीजिए, प्लीज। चलो चलो यहाँ से बाबूजी, बाहर चलो। बाबूजी मेरी बात तो सुनिए। बाबूजी प्लीज मेरी बात बाहर सुनिए। जाओ। हेलो सर, एक कटा हुआ हाथ मिला यहाँ। क्या? कहाँ? फॉरेंसिक को बुलाओ। जी सर। कट को देखकर ऐसा लग रहा है कि हाथ को किसी घरेलू हथियार से काटा गया है। ये सब नाखून उखाड़े गए, मतलब टॉर्चर। लगता नहीं है यहां कोई सीसीटीवी मिलेगा। इन लोगों से पूछताछ करो, देखो कुछ और इंफॉर्मेशन मिलती है क्या। कब देखा ये? बहुत सारे चील कौवे उड़ रहे थे और आके देखा तो हमने पुलिस को फोन लगाया। तुम लोगों ने कुछ ऐसा देखा जो बहुत अजीब हो? नहीं सर, कुछ ऐसा किसी को आते जाते कुछ फेंकते हुए? नहीं सर। आसपास के सारे पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल्स में पता करो कि किसी की कोई मिसिंग रिपोर्ट है क्या, या किसी ऐसे आदमी की इंफॉर्मेशन जिसका हाथ कटा हो या फिर हाथ इंजर्ड। डॉक्टर प्रफुल्ल की कोई लीड? नहीं सर, डॉक्टर प्रफुल्ल ने अपनी वाइफ से कांटेक्ट किया ना किसी जानने वाले से, उनका नंबर भी ट्रेसेबल नहीं आ रहा। और मगनू? सर उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाया सर। हो सकता है मंगू ही डॉक्टर को उठा ले गया हो। किडनैप? लेकिन अभी तक कोई रैंसम कॉल आया नहीं। वाघेला सर, हॉस्पिटल की इन्वेस्टिगेशन से कोई लीड मिली? यस सर, 2 बातें निकल के सामने आई सर। डेटा निकाला इसका? सर फोन में 256 बिट इंक्रिप्शन है, लेकिन हम क्रैक कर लेंगे। सर एक बात और, रोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट्स की हार्ड कॉपी तो नहीं मिली, लेकिन लैब के कंप्यूटर से कुछ हाथ लगा है। इसकी मुझे हार्ड कॉपी मिल सकती है? जी सर। सर रोहित मल्होत्रा के ब्लड टेस्ट की पेमेंट खुद डॉक्टर प्रफुल्ल ने की थी, वो भी अपने डेबिट कार्ड से। और सर रिपोर्ट्स में रोहित मल्होत्रा की पर्सनल डिटेल्स, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर सारे फेक हैं। पेशेंट का नाम छुपाने के लिए इतनी मेहनत? सर हो सकता है रोहित डॉक्टर प्रफुल्ल का कोई करीबी हो, इसलिए उसकी रिपोर्ट के बारे में सुन के वो घबरा गया था।
तो सर डॉक्टर प्रफुल्ल के मोबाइल में उसका नंबर सेव होना चाहिए। हो सकता है इस मोबाइल में सेव हो। लेकिन डॉक्टर प्रफुल्ल ने अभी तक अपनी वाइफ, दोस्तों या रिश्तेदारों को कांटेक्ट नहीं किया है। और उसकी वाइफ कह रही थी कि इससे पहले वो कभी भी ओटी से ऑपरेशन छोड़ के गए नहीं। 40 साल, दोनों का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव। और ये डॉक्टर प्रफुल्ल के मोबाइल के लास्ट 3 डिजिट्स 436, रोहित मल्होत्रा के मोबाइल के आखिरी 3 डिजिट 643। इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। डॉक्टर प्रफुल्ल और रोहित मल्होत्रा का DNA मैच करके देखो। अगर मैच नहीं होता है तो फिर रोहित मल्होत्रा को ढूंढना पड़ेगा। मैच हुआ तो डॉक्टर प्रफुल्ल ही रोहित मल्होत्रा है और उसे ब्रेन ट्यूमर है। आपको पता है कि आपके पति को ब्रेन ट्यूमर है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कैसे पता? डॉक्टर प्रफुल्ल ने रोहित मल्होत्रा के फेक नाम से एक ब्लड सैंपल टेस्ट करवाने के लिए दिया था। वो ब्लड सैंपल डॉक्टर प्रफुल्ल के ब्लड से मैच होता है और इस टेस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रोहित मल्होत्रा यानी कि डॉक्टर प्रफुल्ल को ब्रेन ट्यूमर है। बीमारी तक मुझसे छुपाने लगे। पहले ऐसे नहीं थे, सब बताते थे मुझे, बहुत प्यार करते थे। पता नहीं क्या हो गया, क्यों? आप प्लीज उन्हें ढूंढिए, प्लीज। आप चाहे ना माने पर वो बुरे इंसान नहीं है। आप प्लीज उन्हें ढूंढ दीजिए, प्लीज प्लीज। सर, कटे हुए हाथ के फिंगरप्रिंट्स पुलिस डेटाबेस से मैच किए जा रहे हैं। हो सकता है हमारे रिकॉर्ड में से किसी के साथ इसका मैच हो जाए। और सर, फॉरेंसिक की रिपोर्ट के मुताबिक हाथ कटने वाले आदमी की उम्र लगभग 60 साल की थी और जब उसका हाथ काटा गया तो वो जिंदा था। पर सर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल से भी किसी 60 साल के आदमी के गायब होने या हाथ कटे हुए इंजर्ड आदमी के बारे में नहीं पता चला है। लेकिन कटे हुए हाथ पे जो अंगूठी मिली है उस पे एक ज्वेलर का मार्क है। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन से ज्वेलर का है। परेश भैया, ये सब दवाखाना कैसे हो गया? तू निकल यहां से। मैंने तुझसे कहा ना, निकल यहां से। चल निकल यहां से। कैश कितना था लॉकर में? पता नहीं, बाबूजी कभी किसी को बताते नहीं थे, काफी सीक्रेटिव थे बाबूजी। लॉकर की चाबी वैद्य के अलावा और किसके पास थी? हम में से तो किसी के पास नहीं थी, सिर्फ पापा के पास थी। उन्होंने परेश को दी हो तो पता नहीं। परेश पर बहुत भरोसा था उनको, उसी को मालूम होगा क्या हुआ, कैसे हुआ। आप नीचे, आप नीचे। अब सच बोल। सर मैं सच ही बोलूं सर, मेरा विश्वास कीजिए, मेरे पास तिजोरी की चाबी नहीं थी। तिजोरी की चाबी सिर्फ वैद्य जी के पास थी। मेरे पास तो सिर्फ क्लिनिक की चाबी है। जब तूने देखा कि क्लिनिक में चोरी हो गई है तो तूने तुरंत फैमिली को फोन करके कांटेक्ट नहीं किया? बात यह है सर कि वैद्य जी ने मुझसे कहा था कि फैमिली के किसी भी मेंबर को क्लिनिक के आसपास भटकने मत देना, इसलिए मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। ठीक है, हम वैद्य जी को कॉल करके पूछ लेते हैं कि तू सच बोल रहा है कि झूठ। चल वैद्य जी का नंबर बोल बोल बोल। वो तो नहीं मिलेंगे सर। क्यों? क्योंकि सर वैद्य जी किडनैप हो चुके हैं और मेरी आंखों के सामने उनका वो लोग भाग गए। कौन सी गाड़ी थी और नंबर क्या था? मुझे कुछ याद नहीं सर, उस समय मेरा दिमाग सुन्न हो गया था, मैं कुछ देख और समझ नहीं पाया, मुझे कुछ याद नहीं सर। हाँ, गाड़ी छोटी थी, मतलब कार थी, इतना मुझे याद है।
शास्त्री जी का है? कॉन्फ्रेंस के लिए गए हैं इगतपुरी। अच्छा, अगर मैं कहूं कि वो वहां पे पहुंचे ही नहीं है। 2 दिन हो गए आपके पापा को घर से गए हुए, लेकिन आपने एक बार भी उनको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। आपको ये भी मालूम नहीं है कि वो वहां पहुंचे भी हैं कि पहुंचे ही नहीं है। कैसी फैमिली है आपकी? फिंगरप्रिंट्स हमारे डेटाबेस में किसी के साथ मैच हुए? नहीं सर, उस आदमी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। यस डॉक्टर। देखिए, हाथ जब हमने बरामद किया तब उसे कटे हुए 48 घंटे हो चुके थे। पहले सारी उंगलियों के नाखून उखाड़े गए, मतलब टॉर्चर। फिर हाथ काटा गया। हाथ काटते वक्त विक्टिम जिंदा था, लेकिन इस तरह हाथ काटने के बाद अगर ब्लीडिंग को ना रोका जाए तो अब तक शायद विक्टिम जिंदा ना बचा हो। गमछे में जो खून मिला है वो कटे हुए हाथ का ही है, लेकिन उस गमछे में जो एक बाल मिला है वो किसी और का, क्योंकि बाल का डीएनए खून से मैच नहीं हो रहा। और वो अंगूठी? उंगली में अंगूठी का कोई ऐसा निशान नहीं है जैसा कि अंगूठी पहनने वाले की उंगलियों में होता है, जिसका मतलब है कि हाथ कटने के बाद अंगूठी पहनाई गई हो। क्यों कोई किसी का हाथ काटकर उसमें अंगूठी पहनाकर फिर हाथ को फेंक देगा? क्या वजह हो सकती है? हो सकता है हमें कोई क्लू देने की कोशिश कर रहा हो, या क्रिमिनल हमें मिसलीड कर रहा है। यानी कि क्रिमिनल या तो निहायत ही बेवकूफ है या फिर बहुत ही डेयरिंग, जो हमें चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सर, पुलिस को कोई चैलेंज क्यों करेगा? होते हैं कुछ साइको ऐसे। वागेला सर, इस अंगूठी के ट्रेडमार्क से पता करो कि किस ज्वेलर की है, और पता करो किसने खरीदी और कब खरीदी। ठीक है सर। थैंक यू डॉक्टर। तो डॉक्टर प्रफुल्ल के कैबिन में मिला फोन डिक्रिप्ट हो गया है। हमें उसमें कुछ फोटोग्राफ्स और 10 फोन नंबर मिले हैं। उन नंबरों को नाम के साथ सेव नहीं किया गया है। इंटरेस्टिंग। पता करो ये 10 फोन नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड हैं और इन सबसे कांटेक्ट करो। और ये जो फोटोग्राफ्स हैं वो किसके हैं? सो डॉक्टर प्रफुल्ल के और भी इंटरेस्टिंग। सर ज्वेलर का पता लग गया है। हमने पूछताछ की तो उसने बताया कि सीमा कपाड़िया नाम की औरत ने उस अंगूठी को खरीदा था। बुलाओ उसे। इस अंगूठी को पहचानती हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने ही तो खरीदी थी ये बहुत टाइम पहले, लेकिन काफी टाइम से ये मुझे मिल नहीं रही थी। आप लोगों को कहाँ से मिली है? डॉक्टर प्रफुल्ल पारिक को जानती हैं? नहीं तो मैं किसी डॉक्टर प्रफुल्ल को नहीं जानती। लेकिन ये फोटोज तो कुछ और ही बोल रही हैं। एक्चुअली सर, मैंने ही ये अंगूठी प्रफुल्ल को दी थी। वो कॉलेज टाइम में हम साथ थे, हमारा अफेयर चल रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद मेरी शादी मिस्टर कपाड़िया से हो गई और प्रफुल्ल की भी शादी हो गई, लेकिन हमारा मिलना जुलना अभी भी जारी था। लेकिन आपने डॉक्टर प्रफुल्ल को पहचानने से भी इनकार क्यों किया? प्रफुल्ल कुछ टाइम पहले से मुझसे पैसे मांगने लगा। कह रहा था कि उसके हॉस्पिटल में कुछ लॉस चल रहा है। मैंने स्टार्टिंग में तो पैसे दे दिए, लेकिन वो मुझसे बार बार पैसे मांगने लग गया। जब मैंने मना किया तो मेरी कुछ फोटोज उसके पास थी, मुझे ब्लैकमेल करने लग गया। तो फिर आपने क्या किया? मैं क्या करती सर, किसी ना किसी तरह पैसे का अरेंज करके उसको देती रही, लेकिन उसकी डिमांड्स बढ़ती जा रही थी। इसलिए आपने उसको गायब करवा दिया या फिर मार ही दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। सर मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है सर, ट्रस्ट मी, मैंने कुछ भी नहीं किया सर, कुछ नहीं किया। अंगूठी तो डॉक्टर प्रफुल्ल की है और कटा हुआ हाथ किसी और का है। दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन तो होना चाहिए। कैसा कनेक्शन सर? आपको लगता है ये हाथ काट कर डॉक्टर प्रफुल्ल ने डंप किया है? पाठक, डॉक्टर प्रफुल्ल के गायब होने से पहले वो हाथ काटा गया है, और डॉक्टर प्रफुल्ल किसी का हाथ काट के उसे अपनी अंगूठी क्यों पहनाएंगे? वो अपने ही खिलाफ कोई क्लू क्यों प्लांट करेंगे? हो सकता है कोई ऐसा तीसरा आदमी हो जिसका इन दोनों के साथ कनेक्शन हो।
गाना चुप, रोना गाना बंद कर। ये बता डॉक्टर प्रफुल्ल कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। बता, बोल। मैं तो आपके डर के वजह से मैं चुप रहा था साहब। मेरे पास खाने के भी पैसे खत्म हो गए थे साहब, इसलिए मैं गाँव पैसे लेने गया था। तू बताता है डॉक्टर प्रफुल्ल कहाँ है या दुए? साहब मुझे नहीं पता साहब, पता होता तो मैं खुद ही उसको मार देता। अब तक आपको उसकी लाश मिल चुकी होती साहब। साले की किस्मत बहुत अच्छी है, उस दिन बच के भाग गया मेरे हाथों से साहब। झूठ बोल रहा है तू, क्योंकि जितनी चोट डॉक्टर प्रफुल्ल को लगी थी उस हिसाब से वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकते थे। पक्का तेरे ही हाथ लगे होंगे। मैंने ढूंढा था साहब, पर मिला नहीं मुझे वो। और आप मुझसे सवाल पूछ रहे? अरे उससे जाके पूछिए ना, जिसके वजह से मेरी 5 साल की भांजी मर गई साहब। देख, उसकी वजह से उस डॉक्टर पर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस बनता है और ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो जाती है कि पिंकी की मौत डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ही हुई थी। लेकिन तू इससे ये मत समझना कि डॉक्टर के गायब होने के केस से तू भरी हो जाएगा। डॉक्टर के साथ मारपीट और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने के चार्ज में अंदर करो इसे। चलो चल। सही कहा था आपने कि वैद्य जी किसी को भी अपना लॉकर छूने नहीं देते, लेकिन हमें वहां पर एक और फिंगरप्रिंट मिले हैं और वो आपके हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की है सर। माँ देखिए ना ये क्या कह रहे हैं, बताइए ना। हाँ माँ जी, उन्होंने कुछ नहीं किया है। मैंने कोई चोरी कुछ नहीं किया है सर। मैंने कुछ नहीं किया है तो फिर डर क्यों रहे हो? तलाशी लो। सर तलाशी किस बात की जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको ये देखिए इसकी अलमारी से क्या मिला है। सर जो 10 फोन नंबर प्रफुल्ल के सीक्रेट फोन से मिले थे उन सब से कांटेक्ट किया। ज्यादातर लोग बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो सबसे फ्रीक्वेंट कॉलर मेहता है वो मिलने को तैयार है, उसे बुलाया है। चलो देखते हैं मेहता क्या कहता है। एक नंबर का फ्रॉड है सर। इलाज के नाम पर लाखों का चूना लगा दिया। पहले बोला कि मिरेकल ड्रग है, फिर जब कोई फायदा नहीं हुआ तो बोला कि एक्सपेरिमेंटल था। मिरेकल ड्रग, एक्सपेरिमेंटल, जरा खुल के बताइए कौन सा ड्रग और किस बीमारी का इलाज? सर मैं इम्पोर्टेंट हूं, नामर्दानगी का इलाज करा रहा था। सर मेहता और बाकी 9 लोग जिनके नंबर उस फोन में से मिले थे उनका कच्चा चिट्ठा निकालते हैं। हो सकता है इनमें से किसी ने डॉक्टर प्रफुल्ल से बदला लेना चाहा हो सकता है कि तुम्हारी थ्योरी सही हो, लेकिन ये एक इलीगल ड्रग ट्रायल है, इसलिए सारे ट्रांजैक्शंस कैश में होंगे और सारी डीलिंग सीक्रेट होंगी। सर मिरेकल ड्रग वाली बात प्रफुल्ल और इन 10 लोगों के अलावा भी तो किसी को पता हो सकती है। हाँ पर किसको? वो 10 आदमी जिन पे ये ड्रग एक्सपेरिमेंट चल रहा था उनमें से किसी ने भी डॉक्टर प्रफुल्ल या आपको कोई धमकी वगैरह दी? दिनेश मेहता नाम का एक आदमी कुछ दिन पहले घर आया था। आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? देखिए मिस्टर मेहता, आप मुझे इस तरीके से धमका नहीं सकते। आपने कंसेंट लेटर साइन किया है, ये बात आप भूलिए मत मिस्टर मेहता। फिर आप भी मत भूलिए कि इलीगल कामों में कंसेंट लेटर नहीं चलता। अब आपकी गर्दन मेरे हाथों में, मुझे मेरा पैसा वापस करिए वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। प्रफुल्ल ने क्या कुछ नहीं किया पैसे कमाने के लिए, पर क्या मिला इस पैसे से? सब बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं बचा। बचा है। डॉक्टर प्रफुल्ल ने आपके नाम पे
5 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना याद दिला रहा हूँ कि उनके जाने के बाद भी आपको पैसों की तंगी नहीं होगी। 5 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? जब तक हमें किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाते तब तक हमारे लिए सब सस्पेक्ट है। सर मुझे तो ये कटे हुए हाथ वाले केस का पार्ट लग रहा है। देखिए ना, इस पैर को ऐसी जगह डंप किया है जहां पे आसपास सीसीटीवी कैमरा होना मुश्किल है। वागेला रहीमी, आसपास चेक करो, कुछ और क्लू मिलता है क्या? लेकिन इस बार डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पैर को किसी प्रोफेशनल तरीके से काटा गया है, जैसे कि किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से। हो सकता है कि हम सही हो। ये कटा हुआ पैर और वो कटा हुआ हाथ एक ही बॉडी का हो। डीएनए मैच करा के देखते हैं और देखते हैं कि फॉरेंसिक की इन्वेस्टिगेशन से क्या मिलता है। लगता है एक स्टेट वाइड अलर्ट जारी करवाना पड़ेगा किसी 60 साल के आदमी की मिसिंग के लिए। सर खंबात पुलिस स्टेशन से एक अलर्ट आया है। सर वहाँ की पुलिस एक 60 साल के मिसिंग आदमी को ढूंढ रही है। उन्हें एक 60 साल के आदमी का कटा हुआ हाथ और पैर भी मिला है। फोन कांटेक्ट करो। ओके सर। आप हमें केशव शास्त्री का डीएनए सैंपल भेज दीजिए। हम कटे हुए हाथ और पैर के डीएनए से मैच करके देखते हैं और आपको अपडेट करते हैं। आपने जो डीएनए सैंपल भिजवाया था वो मैच कर गया है। इस बार भी पैर काटते वक्त वो आदमी जिंदा था। काटने के लिए बोन सॉ यूज किया गया और एकदम बारीकी से काटा गया जैसा कि कोई सर्जन काटता है, और पैर के अंदर कट लगाकर ये ठूस दिया गया था और इस कपड़े से पैर को बांधा गया था जिसमें ऑर्गेनिक डाई है जो कि हैंडलूम में यूज किया जाता है, और पैर के खून में ग्लिटर भी लगा है जो कि सेम ग्लिटर हमें डॉक्टर प्रफुल्ल के नाखून में मिला। मतलब डॉक्टर प्रफुल्ल और शास्त्री जी जिनका कि हाथ और पैर काटा गया, इन दोनों को एक ही जगह रखा गया था और वहीं से डॉक्टर प्रफुल्ल हमें कोई क्लू भेजने की कोशिश कर रहे थे। ओके डॉक्टर, थैंक यू। ओके बाय। ये बीड्स उठ, बता नहीं तो दूसरी टांग भी काट दूंगा। बता। कुत्ता लेके। अबे कुछ भी और काटा ना ये मर जाएगा। साहब हमारे गांव में काम चलता था लेकिन कोविड की वजह से बंद हो गया। पास में एक फैक्ट्री है, उधर देख सकते हैं। ऐसे नहीं मर सकता। बहुत बड़ा प्लान है मेरा, ऐसे नहीं मर सकता। बेहोश हो रहा, पानी लेके। उठ। शास्त्री। शास्त्री भाई ये मर जाएगा। अबे छोड़। चल हम निकलते। नहीं 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 छोड़ उसको। छोड़। अबे चल चल नहीं।
यही वो किताब है ना जिसके पीछे तुम लोग पड़े थे। इस किताब में आयुर्वेदिक सीक्रेट्स हैं जिससे कि शास्त्री जी इलाज किया करते थे। तुम लोगों को क्या लगा तुम इस किताब को हासिल करके शास्त्री जी जैसे अमीर बन जाओगे? सर, प्लान छोटा नहीं था। एक बुक को पढ़कर हम लोगों को दवाइयाँ बनानी थी, फिर उसे बड़े बड़े कंपनीज में बेचना था। प्लान मस्त था, लेकिन साहब गुस्से में आकर सब गड़बड़ कर दिया चमन भाई। अबे ये क्या किया तूने? पागल हो गया क्या तू? कुछ पता ही नहीं रहा है। अबे ये डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएगा। निकम्मा निकला। तो इसलिए तुम लोगों ने डॉक्टर प्रफुल्ल को भी मार दिया? मेरे प्लान के बीच में कोई नहीं आ सकता, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे शास्त्री। मैं दवाई बना के बेच कर रहूं। सर, लगता है पागल हो गया है। चमन पहले से ही साइको था, लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं था क्योंकि सबके सामने वो हंसमुख बना रहता था। चमन ने सोचा कि अगर वो किसी तरह से शास्त्री जी की किताब को हासिल कर लेता है तो वो शास्त्री जी की तरह ही संपन्न बन जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि विद्या को चोरी या जबरदस्ती से हासिल नहीं किया जा सकता। विद्या के लिए गुरु बहुत जरूरी होता है। अगर किसी तरह से चमन को यह किताब मिल भी जाती, लेकिन बिना गुरु के वो उसका कोई फायदा नहीं उठा पाता। लालच से अकल पर पर्दा पड़ जाता है, और यही चमन के साथ भी हुआ। इसीलिए अब चमन पर आईपीसी की धारा 326 वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट थ्रू डेंजरस वेपन, धारा 368 किडनैपिंग, धारा 343 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, धारा 330 और 348 टॉर्चर, धारा 302 मर्डर, इसके तहत चार्जेस लगाए जाएंगे। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें